हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़राह हसन। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए मे मॉडल और माइट मॉडल का कॉन्सेप्ट लेकर के आई हूँ और ये मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कैन और कुड मॉडल का डिटेल में आपको समझाया था। तो आज मैं आपको मे एंड माइट मॉडल के बारे में समझाने वाली हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि मे मॉडल के बारे में। तो व्हाट इज़ अ मे मॉडल के बारे में आप समझ लीजिए क्या होता है। मे इज़ अ मॉडल वर्ब यूज विद द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और पर्पस। मे क्या है? मे एक मॉडल वर्ब है जो कि मेन वर्ब के बेस फॉर्म के साथ यूज़ होता है एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो परमिशन एक्सप्रेस करना हो, चाहे पॉसिबिलिटी, चाहे विश, चाहे पर्पस। और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर जो भी मॉडल होता है वो हमारा मे या माइट वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर बेस वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि शी मे गो, वो जा सकती है। आई मे ईट, मैं खा सकती हूँ। तो यहाँ पर मॉडल के साथ मेन वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब के साथ अगर हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस, आई एन जी, ई डी वगैरह नहीं लगता है, जो कि मैं पहले प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब चलिए देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ एक्सप्रेस करते हैं मे को, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं मे का। तो सबसे पहला यूज़ देख लेते हैं पॉसिबिलिटी का। अगर कोई पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर क्या है कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करेंगे और थोड़ी सी वीक पॉसिबिलिटी होगी तो हम माइट का यूज़ करेंगे। अभी जब मैं माइट के बारे में आपको बताऊंगी तो उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो कह सकते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो हम मे का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि इट मे रेन टुडे, अगर आज बारिश हो सकती है। अगर बारिश होने की संभावना लग रही है, पॉसिबिलिटी लग रही है कि हाँ आज बारिश हो ही जाएगी, तो हम वहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे, इट मे रेन टुडे। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा देख लीजिए कि शी में कम टुमारो, वो कल आ सकती है। तो ये भी क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है कि नहीं वो कल आ ही जाएगी, वो कल आ ही सकती है, तो हम मे का यूज़ करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए जहाँ कहीं हो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। अब परमिशन के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए एक फॉर्मल और पोलाइट वे में हम मे का यूज़ करते हैं। परमिशन का यूज़ हम माइट के लिए भी करते हैं। जहाँ भी परमिशन है तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर जहाँ पर फॉर्मल परमिशन देनी है, पोलाइट परमिशन देनी है, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि मे आई कम इन, मैं आ सकती हूँ। यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकती हूँ। तो ये फॉर्मल परमिशन हो रही है ना, हम उनसे ले रहे हैं या फॉर्मल परमिशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर मे का यूज़ होता है। अब और कहाँ मे का यूज़ होता है? मे का यूज़ विशेस, प्रेयर के लिए भी यूज़ होता है। कोई विश करना हो, कोई प्रेयर, कोई प्रार्थना करनी हो, तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं कि मे यूज़ करते हैं एक्सप्रेस गुड विशेस और ब्लेसिंग के लिए। तो एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, कि हम बोलते हैं ज़्यादातर हमारी बोलचाल की भाषा में ये आता है कि हम किसी को विश दे रहे हो कि उसका भला हो जाए, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा।
फिर कहीं पर्पस हो, किसी उद्देश्य से। अगर किसी सेंटेंस में हमें पता लग रहा है कि कोई काम किसी उद्देश्य के लिए, किसी पर्पस के लिए किया गया है, तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे शी वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो सफल हो सके। यानी वो सफल होने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया, उसका पर्पस क्या था कि सफल होना। तो जहाँ पर भी सेंटेंस में हमें ये लगे कि हमें कोई पर्पस पता लग रहा है, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसका आगे क्या यूज़ हो सकता है वो भी देख सकते हैं। टू एक्सप्रेस ऑफ़र, कोई ऑफ़र किसी को देना हो, तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं। मे आई हेल्प यू, मे आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मे आई लिफ्ट योर बॉक्स। ये सारे सेंटेंस से क्या लग रहा है कि हम एक ऑफ़र किसी को दे रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। तो हम ऑफ़र दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी मे का यूज़ होगा। मे का यूज़ बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि परमिशन तो दे ही रहे थे, लेने के लिए, देने के लिए, लेकिन ऑफ़र करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। अब इसका एक और यूज़ देख लीजिए। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट हो तो वहाँ पे भी हम मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे यू प्लीज़ शट द डोर, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ प्लीज़। फिर उसके बाद है मे यू प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्ट हम उससे कर रहे हैं कि आप प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दीजिए, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। तो एक रिक्वेस्ट के लिए, एक ऑफ़र देने के लिए, परमिशन के लिए, कोई विश और प्रेयर हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, जब ये हो तो मे का यूज़ होता है। तो जनरली बोलचाल की लैंग्वेज में मे का यूज़ ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू माइट में। अभी माइट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या हैं इसके? कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स ये कि ऑलवेज यूज़ बेस वर्ब आफ्टर मे, बेस वर्ब यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये कि अभी जैसे मैंने ऊपर समझाया कि मे के बाद गो है, मे गो, यू मे गो हो सकता है, या अभी समझाने के लिए आपको यहाँ पे मे गोज़ लिखा है। तो मे गोज़ ई एस लग गया तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता है, बल्कि मे गो, यानी कि वर्ब का बेस वर्ब ही यूज़ करते हैं। इसमें एस या एस, ई डी, आई एन जी वगैरह नहीं लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि डू नॉट यूज़ डू, डज, डिड विथ मे के साथ ये चीज़ें भी यूज़ नहीं करते हैं, ना डू यूज़ करते हैं, ना डज, ना डिड। जैसे डू मे गो, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को याद रखें कि कहाँ पर मे का यूज़ होता है, मे के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मे के बारे में डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। अब चलिए आपको बताते हैं कि माइट का यूज़ कहाँ पर होता है। माइट भी एक मॉडल वर्ब है। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है? माइट क्या है? माइट भी एक मॉडल वर्ब है जो पॉसिबिलिटी, सजेशन और पोलाइट बात करने के लिए यूज़ होता है। ये मे का पास्ट फॉर्म भी माना जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये मोस्टली लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि मे जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है, माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर भी सेम है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर माइट, फिर बेस वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो शी माइट गो, वो जा सकती हैं, या इसका ये भी हो सकता है कि शायद वो जाए। आई माइट ईट, मैं खा सकता हूँ, शायद वो खाए। तो शायद माइट का यूज़ हम शायद
के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको भी क्लियर हुआ कि माइट एक मॉडल वर्ब है, इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, और माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर ये। अब चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो यूज़ माइट का यूज़ क्या होता है, वीक पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। जब किसी काम के होने की कम चांस हो, कम संभावना हो, तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ करेंगे। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। बारिश हो सकती है ये ठीक है, लेकिन उसके होने की चांसेस कम है। तो जब कम चांसेस लग रहे हैं हमें, तो हम माइट का यूज़ करेंगे। शी माइट कम लेट, वो देर से आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक चांस कम लग रहा है कि वो देर से आ सकती है, शायद वो देर से आए। तो कम चांस, तो जहाँ कहीं भी सेंटेंस हमें ये लगे कि कोई भी काम होने के चांसेस कम है, कोई वीक पॉसिबिलिटी है, तो हम मे के बजाय माइट का यूज़ करेंगे। अब पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। पास्ट पॉसिबिलिटी क्या, जैसे एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि शी माइट हैव मिस द बस, शायद उसकी बस मिस हो गई होगी या छूट गई होगी, शायद उसकी बस छूट गई होगी। तो अब ये क्या है कि पॉसिबिलिटी तो बता रहे हैं, लेकिन हम पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में, कि शायद उसकी बस छूट गई होगी, वो बस से नहीं आ पाई, शायद उसकी बस छूट गई होगी, यानी कोई चीज़ पास्ट में हो चुका है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो माइट का यूज़ करेंगे। शी माइट हैव फॉरगेटन द मीटिंग, वो मीटिंग भूल गया होगा, या शायद वो मीटिंग भूल गया होगा। तो ये भी पास्ट पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी हमें पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, माइट के साथ हैव लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो जब भी कभी पास्ट पॉसिबिलिटी की बात होगी, तो हम माइट का ही यूज़ करेंगे, और वीक पॉसिबिलिटी की बात होगी तो माइट का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बता दूँ इसका नेक्स्ट यूज़ क्या है। पोलाइट सजेशन के लिए भी माइट का यूज़ किया जाता है। सजेशन जो होता है बहुत सॉफ्ट और पोलाइट होता है, बहुत सॉफ्ट और पोलाइट सजेशन देना हो, तो हम माइट का यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू माइट ट्राई दिस मैथड, तुम इस तरीके से, तुम इस तरीके को अपना सकते हो। जैसे किसी को कोई हम सजेशन दे रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, या कोई एक सलाह हम दे रहे हैं कि आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यू माइट ट्राई दिस मैथड, आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं, या इस तरीके से आप ये कोशिश करो तो आपका ये काम हो जाएगा। तो पोलाइट सजेशन, सॉफ्ट सजेशन है, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल है, यू माइट टॉक टू योर टीचर, तुम अपने टीचर से बात कर सकते हो। तो यहाँ पर भी एक सलाह दे रहे हैं, तो जहाँ पर भी सजेशन देना होता है, वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। फिर क्या, और क्या यूज़ करते हैं, कोई परमिशन देनी हो, पोलाइट परमिशन, और ये बहुत रेयर यूज़ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोलाइट के लिए यूज़ करते हैं। मे का यूज़ होता है कि थोड़ा फॉर्मल पोलाइट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, तो हम माइट का यूज़ करते हैं। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, यू माइट स्पीक इन द मीटिंग। तो ये क्या हो रहा है, पोलाइट परमिशन दे रहे हैं हम, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ कर रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी के बारे में ये है, आप जान लीजिए कि पॉसिबिलिटी जो है, कैन से भी पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं, मे से भी करते हैं, और माइट से भी करते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखने की है कि जब कोई कार्य होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, तो कैन का यूज़ करेंगे। उससे कम हो तो मे का, मे से भी कम हो तो माइट का हम यूज़ करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स आपने देखा कि माइट का यूज़ कहाँ पर होता है।
माइट का यूज़ वीक पॉसिबिलिटी के लिए। पास्ट पॉसिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ इसका ये है कि पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। सजेशन देना हो किसी को यूज़ करते हैं, कोई पोलाइट परमिशन हो तो उसके लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अभी देखा मे और माइट का यूज़ डिटेल में। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है मे एंड माइट में। तो पहला डिफरेंस क्या है कि पॉसिबिलिटी, अगर मोर पॉसिबिलिटी हुई, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हुई तो मे का, लेस पॉसिबल हुआ तो माइट का। परमिशन, परमिशन अगर फॉर्मल है तो मे, ज़्यादा फॉर्मल है और बहुत रेयर है तो माइट का यूज़ करेंगे। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करेंगे, लेकिन वीकर पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ करेंगे। तो पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए दोनों का यूज़ करेंगे, लेकिन ये इसके माइट के कंपेयर में स्ट्रांग होगी। माइट वीक पॉसिबिलिटी के लिए, वीक पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे। सजेशन, कम सजेशन, पोलाइट या सॉफ्ट सजेशन के लिए। पोलाइटनेस, फॉर्मल, मोर फॉर्मल और सॉफ्टर के लिए। एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि जहाँ कहीं भी ज़्यादा चांसेस हो हर चीज़ में, चाहे वो पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो सजेशन हो, चाहे वो पास पॉसिबिलिटी हो, पोलाइटनेस हो, तो ज़्यादा चांस हमारे मे की होती है इन कंपेयर टू माइट मॉडल की। माइट हमारा कम चांस, और जहाँ कहीं कुछ डाउट हो किसी बात में तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि मे एंड माइट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, उसकी कुछ मेन डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपने समझा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।